किसी छोटे से गांव में एक बहुत ही मशहूर रसोई वाला रहता था जिसका नाम था रमेश। लेकिन गांव के बच्चे उसे लालची रसोई वाला कहकर पुकारते थे। रमेश के पास सबसे रसीली, मीठी और स्वादिष्ट रसभरी होती थी, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, वो बहुत ही ज्यादा लालची था। हर वक्त पैसे और रसभरी के पीछे पागल रहता था। रमेश की दुकान गांव के बीचों बीच थी। हर दिन सुबह सुबह रमेश अपनी चमकदार गाड़ी में ताज़ी रसभरी लेकर आता और अपनी दुकान के सामने उन्हें सजा देता। उसकी रसभरी की महक इतनी लुभावनी होती कि गांव के सारे बच्चे और बड़ों का मुंह पानी पानी हो जाता। लेकिन रमेश की चालाकी से कोई भी अनजान नहीं था। जब भी कोई बच्चा रमेश की दुकान पर जाता और एक रसभरी खरीदना चाहता, तो रमेश कहता, अरे एक रसभरी में क्या मजा है, 3 खरीदो। और हाँ, तुम ये भी तो जान लो कि मेरी रसभरी सबसे अच्छी है, कोई और इसे इतनी सस्ती बेच ही नहीं सकता। एक दिन गांव के बच्चे रमेश की लालच भरी आदत से तंग आ गए। उन्होंने सोचा, क्यों न आज रमेश को उसकी लालच का सबक सिखाया जाए। तो योजना बन गई। गांव के सबसे होशियार लड़के मोहन ने कहा, हम ऐसा करेंगे कि रमेश को लगे कि उसे ढेर सारे पैसे मिल रहे हैं, पर असल में वो खाली हाथ रह जाएगा। अगले दिन बच्चे रमेश की दुकान पर पहुंचे। मोहन ने चुपके से अपना बस्ता खोला और उसमें से एक चमचमाती नकली सोने की सिक्कों वाली थैली निकाली। उसने थैली रमेश को दिखाते हुए कहा, रमेश भैया, हम सबको रसभरी चाहिए, पर ये कोई मामूली रसभरी नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी और मीठी रसभरी होनी चाहिए, वरना हम अपनी सोने की थैली किसी और को दे देंगे। रमेश की आंखें सिक्कों की चमक से चमचमाने लगी। उसने तुरंत कहा, अरे बच्चों, तुम लोग सही जगह आए हो। मेरी रसभरी से बढ़िया इस दुनिया में कोई नहीं। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबसे बड़ी और रसदार रसभरी दूंगा। रमेश ने बच्चों के लिए सबसे बड़ी रसभरी निकाली और उन्हें थमा दी। बच्चे हंसते हुए बोले, वाह, ये तो सबसे मजेदार रसभरी है। अब हम जाते हैं, थैली तुम्हारे लिए छोड़ गए। रमेश खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि आज तो उसकी किस्मत चमक गई। जल्दी से उसने थैली खोली और जब उसने सिक्कों को ध्यान से देखा, तो उसकी हंसी गायब हो गई। वे सिक्के असली नहीं, बल्कि नकली थे। रमेश गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अब बच्चों को पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। बच्चे दूर जाकर हंस रहे थे। उन्होंने रमेश को उसकी लालच का सबक सिखा दिया था। रमेश समझ गया था कि उसका लालच ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने सोचा, अगर मैं लालच नहीं करता और ईमानदारी से रसभरी बेचता, तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगले दिन से रमेश ने अपनी दुकान पर एक नया बोर्ड लगाया, जिसमें लिखा था, ईमानदारी से रसभरी बेचता हूँ, जो लेना हो वही लो। अब रमेश अपनी रसभरी सस्ते दामों पर बेचने लगा और उसकी दुकान फिर से धड़ल्ले से चलने लगी। गांव के बच्चे भी रमेश के पास जाने लगे, क्योंकि अब रमेश न केवल स्वादिष्ट रसोई देता था, बल्कि हंसते हुए मजेदार बातें भी करता था। सबने रमेश को माफ कर दिया और गांव में रमेश की रसभरी और उसकी हंसी ठिठोली फिर से मशहूर हो गई। इस तरह रमेश ने सीखा कि लालच से कभी किसी का भला नहीं होता, बल्कि ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से लोग खुश रहते हैं।